पुराना मोबाइल भाग 3। तस्वीर में अपना ही चेहरा देखकर आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसने घबरा कर फ़ोन नीचे रख दिया। बार बार उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, अगर असली विलेन मैं हूँ तो हीरो कौन है। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। अगली सुबह फ़ोन पर एक नया मैसेज आया। भेजने वाला वही दूसरा नंबर था। आज रात 12 बजे पुरानी फैक्ट्री में आओ, तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। आर्यन ने बहुत सोचा, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे सच जानना ही था। रात के 12 बजे वह फैक्ट्री पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, टूटी हुई मशीनें, जंग लगी दीवारें और डरावना सन्नाटा। तभी उसे अंदर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक मशीन रखी थी, ऐसी मशीन जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मशीन के सामने एक आदमी खड़ा था, लगभग 35 साल का। जब वह आदमी मुड़ा तो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वह भविष्य का आर्यन था। आखिर तुम आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन चिल्लाया, तुम कौन हो और मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? भविष्य वाला आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैंने दुनिया बर्बाद कर दी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब मैं बड़ा हुआ, मैंने ऐसी तकनीक बनाई जो लोगों की हर समस्या हल कर सकती थी। बीमारियों का इलाज, अपराधियों की भविष्यवाणी, प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी। लेकिन फिर मुझे लालच हो गया। मैंने उस तकनीक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे पूरी दुनिया उसी पर निर्भर हो गई। और एक दिन एक छोटी सी गलती ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। आर्यन की आंखें फैल गई। फिर क्या हुआ? भविष्य वाला आर्यन बोला, मैं हीरो से विलेन बन गया। लोग मुझे नफरत करने लगे, मेरे अपने लोग मुझे छोड़कर चले गए और अंत में मैं बिल्कुल अकेला रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए मैंने समय में संदेश भेजने का तरीका ढूंढा ताकि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। आर्यन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मशीन के पीछे से एक और आवाज़ आई, वह झूठ बोल रहा है। दोनों ने पीछे देखा। वहाँ एक और व्यक्ति खड़ा था, लगभग 25 साल का। वह आगे बढ़ा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अब आर्यन समझ गया, यही वह व्यक्ति था जो खुद को भविष्य से उसका बेटा बता रहा था। बेटे ने कहा, पापा दुनिया को बचाना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से। हर बार जब वह अतीत बदलते हैं, भविष्य और ख़राब हो जाता है। एक गलती सुधारते हैं तो दूसरी बड़ी गलती पैदा हो जाती है। समस्या तकनीक नहीं थी, समस्या फैसले थे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब दोनों भविष्य से आए लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और फैसला सिर्फ एक इंसान को करना था, 16 साल के आर्यन को। भविष्य वाला आर्यन बोला, मुझ पर भरोसा करो। उसका बेटा बोला, नहीं, अपने आप पर भरोसा करो। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक आर्यन मुस्कुराया। उसने मशीन की तरफ देखा और पूरी ताकत से एक लोहे की रॉड उठाकर मशीन पर दे मारी। धड़ाम, मशीन टूट गई। चिंगारियां निकलने लगी, अलार्म बजने लगे। भविष्य वाला आर्यन चिल्लाया, तुमने क्या किया? आर्यन शांत हो गया। उसने कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं अपना भविष्य खुद लिखूंगा। न तुम तय करोगे, न कोई मशीन, न समय से आए हुए संदेश। अगर मुझसे गलती होगी तो मैं खुद ही सीखूंगा, अगर सफलता मिलेगी तो अपने दम पर। मशीन पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। भविष्य वाला आर्यन धीरे धीरे गायब होने लगा। उसका बेटा भी। दोनों मुस्कुराए, जैसे ही उन्हें वही जवाब चाहिए था। गायब होने से पहले भविष्य वाला आर्यन ने कहा, यही वो फैसला था जो मैंने कभी नहीं ले पाया। और अगले ही पल हम दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए। कुछ साल बाद आर्यन बड़ा हुआ। उसने सचमुच एक बड़ी कंपनी बनाई, लेकिन इस बार उसने कभी किसी तकनीक को इंसान से ऊपर नहीं रखा। उसने हर फैसले में इंसानियत को प्राथमिकता दी, और शायद इसी वजह से भविष्य कभी बना ही नहीं जिसमें दुनिया बर्बाद हुई थी। कहानी किसी भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं होता। हमारे आज के फैसले ही हमारा कल बनाते हैं। और सबसे बड़ा भरोसा किसी मशीन या भविष्यवाणी पर नहीं, बल्कि अपने खुद पर होना चाहिए।